तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप का एक पार्ट है हम लोग का। पार्टनरशिप बहुत बड़ा चैप्टर होता है क्लास 12 में, जिसमें आप लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन पढ़ लिए हो, गुडविल पढ़ लिए हो, चेंज इन पीएसआर पढ़ लिए हो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर एक चैप्टर है जहाँ पर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि कुछ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स लोग मिल करके बिजनेस खड़ा किया। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मान लो ए, बी और सी मिल करके बिजनेस कर रहा था। ये लोग बहुत दिन से अपना एक बिजनेस खड़ा किया था। ये लोग अपना बिजनेस में किसी मिस्टर डी को क्या कर रहा है, पार्टनर बना करके एडमिट कर रहा है, उसको अपने साथ क्या कर रहा है, शामिल कर रहा है। तो अब जाहिर सा बात है मिस्टर डी जब बिजनेस में आएगा तो मिस्टर डी के आने के वजह से बहुत सारा बिजनेस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये लोग कुछ पास्ट में प्रॉफिट कमा करके रखा होगा, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह बोलते हैं। जो पास्ट में जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस था, ये सब तो इन लोग का है ना। तो इसके आने से पहले वो सब इन लोग आपस में बंटवारा कर लेगा कि नहीं कर लेगा। उसी तरह कुछ अगर लाइबिलिटीज है तो वो लाइबिलिटी का भी जिम्मेदारी किसका होगा, इन लोग का। ये उस लाइबिलिटी में कोई अपना जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसी तरह नया पार्टनर आ रहा तो कुछ कैपिटल लेकर के आएगा, कुछ गुडविल का पैसा लेकर के आएगा, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बंटवारा होगा, जो हम लोग चेंज इन पीएसआर में सीख चुके हैं, जनरल एंट्रीज वगैरह। और भी बहुत सारा कैलकुलेशंस वगैरह करना पड़ेगा। सुनिएगा, अब एडमिशन में हम लोग का बेसिकली 3 स्टेप में एडमिशन बनता है। कितना स्टेप में बनता है, 3 स्टेप में। सबसे पहले पार्टनर्स का क्या बनेगा, पार्टनरशिप फर्म का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, फिर से बोलिए, रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट। ये एक स्पेसिफिक चैप्टर भी आप लोग के सिलेबस में, लेकिन उस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ा रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि अगर आप एडमिशन सीख लिए तो उसमें रिवैल्यूएशन तो आता ही है। तो यहाँ से हम लोग सीख ही लेंगे तो फिर अलग से चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग सीखेंगे। देन हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये वही कैपिटल अकाउंट है जो आप लोग पार्टनरशिप पीएल एप्रोप्रिएशन में पढ़े थे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पार्टनर्स का बनाते थे या फिर फिक्स कैपिटल पार्टनर्स का बनाते थे, वही कैपिटल यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। और लास्ट में आपका क्या बनेगा, बैलेंस शीट। आया समझ में। अब इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है। ये चैप्टर मामूली चैप्टर नहीं है, बहुत लेंदी चैप्टर है और इसको बहुत टाइम लेकर के बहुत इज्जत से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि अगर आपका एडमिशन अच्छा हो गया तो रिटायरमेंट और डेथ पढ़ने में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और एडमिशन अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे, बेस सही नहीं रहेगा, आपका चेंज इन पीएसआर का गुडविल निकालने नहीं आता आप लोग को, जो आप लोग सेमेस्टर 3 में सीखे हो, तो पीएसआर निकालने नहीं आता, तो ये चैप्टर आप जिंदगी में नहीं सीख सकते हो। क्योंकि वो सब जितना कुछ आप सीखे हो, चाहे वो गुडविल का कैलकुलेशन हो, चाहे पीएसआर का कैलकुलेशन हो, ये सब इस चैप्टर में या इस सब चैप्टर में एज अ वर्किंग के तौर पे क्या होगा, यूज़ होगा। आया समझ में। चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में नजर आता होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सब एडमिशन का आप लोग के पास, सबके पास पीडीएफ है, मेरा शीट है, उस शीट को निकाल लीजिए। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ना। द बैलेंस शीट ऑफ अजय एंड रमन। बात को समझिए बाबू लोग, क्या बोला, बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया हुआ। पार्टनर्स कितना है, 2 पार्टनर्स है। कौन कौन, अजय और रमन। बैलेंस शीट कब का दिया हुआ, 31 दिसंबर 2019 का। आगे पढ़िएगा, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो कितना, 2:1। मतलब ये कौन सा रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, जहाँ पर पार्टनर्स कौन है, अजय और रमन है। इन लोग का बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट आपको देख रहे हो, नॉर्मल बैलेंस शीट नजर आ रहा है। बैलेंस शीट आपको नॉर्मल नजर आ रहा है, जल्दी बोलिए क्या क्या दिया हुआ, अजय का कैपिटल दिया हुआ, रमन का कैपिटल दिया हुआ। देखो यार, आप लोग अभी तक का 11 में क्या पढ़े थे, फाइनल अकाउंट में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े थे, राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटी में क्या लिखते थे, कैपिटल लिखते थे। सर वहाँ पर कोई नाम क्या ही नहीं लिखते थे, क्योंकि पार्टनर में फर्म में बिजनेस में मालिक कौन था, एक ही था, इसलिए कैपिटल वही मालिक का होगा। लेकिन पार्टनरशिप में एक मालिक नहीं है बल्कि 2 मालिक है, तो दोनों का नाम लिख करके बताना पड़ेगा कि रमन का कैपिटल कितना है और अजय का कैपिटल कितना है, जो कि दिया हुआ। देखो अजय का कैपिटल कितना है, 30,000 और रमन का कैपिटल कितना है, 25,000। जनरल रिजर्व आपका दिया हुआ। देखो जनरल रिजर्व आपका क्या है, पास्ट में प्रॉफिट का लिए हम लोग हटा करके रखे थे ना एक रिजर्व में, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, भाड़ में पैसा। पास्ट में कौन रखा था, ये रिजर्व का पैसा अजय और रमन रखा था, तो ये हिस्सा किसका है, अजय और रमन का है। आगे पढ़े, क्रेडिटर्स कितना है बिजनेस में, 15,000 रुपया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना दिया हुआ है, 25,000, मतलब एसेट्स दिया हुआ कितना, 25,000। फर्नीचर कितना दिया हुआ, 10,000। स्टॉक कितना दिया हुआ, 20। डेटर्स दिया हुआ 25,000 और कैश कितना दिया हुआ है बैंक में, 10,000 रुपया। पीछे आइएगा, वर्किंग पढ़ते हम लोग।
वर्किंग क्या बोला है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसका नाम क्या है, प्रणब। प्रणब बोल के एक नया बंदा एडमिट हो रहा पार्टनरशिप में। अब प्रणब कैपिटल कितना ला रहा है बाबू, 20,000 ला रहा। प्रणब कितना चीज़ लाता है, नया पार्टनर 2 चीज़ लाता है, क्या क्या, एक कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सुनिएगा बात को अच्छा से, जो हम बोलने जा रहे हैं इसको गौर से सुनिएगा भी, एक एक चीज़ एकदम ध्यान से सुनना है। सुनो, जब क्वेश्चन में गुडविल का चर्चा नहीं करेगा, जब क्वेश्चन में गुडविल का कहीं डिस्कशन नहीं होगा और नया पार्टनर का भी बारे में नहीं बोला कि वो गुडविल ला रहा है कि नहीं ला रहा, तो हम लोग मान के चलेंगे फर्म में कोई गुडविल है ही नहीं, तो कुछ लाएगा भी नहीं गुडविल का पैसा। हम लोग कैपिटल से काट लेते थे सर, जब कुछ नहीं बोलता था, क्वेश्चन साइलेंट होता था। कब करेंगे ये काम, जब गुडविल का इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे देगा और उसका बाद बोल देगा कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा या फिर कहीं पर भी डिस्कस नहीं करेगा, तब हम लोग उसका कैपिटल से काट लेंगे, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का ट्रीटमेंट हम लोग बताते हैं। समझ में आया, बोलिए बात को। सब गुडविल का जब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम लोग को भूत आकर के बताएगा कि गुडविल कितना है और कितना उसको लाना होगा। मतलब अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गुडविल के बारे में और वो नहीं ला रहा है तो हम लोग मान लेंगे फर्म में गुडविल है नहीं और लाएगा भी नहीं, सिर्फ पार्टनर क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा, गुडविल का पैसा नहीं लाएगा। गुडविल का पैसा कब लाता है, जब गुडविल का इन्फॉर्मेशन दे देगा, और नहीं लाएगा तो हम लोग उसका कैपिटल से क्या कर लेंगे, काट लेते थे। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो हम लोग कितना काटेंगे, किस बेस पे काटेंगे, ये तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसके साथ हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट भी क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। और क्या, उसका शेयर कितना मिल रहा है अबू, 1/4 मिल रहा है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या हो गया अबू, डेप्रिशिएट। देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको बैलेंस शीट में नहीं नजर आ रहा है 25,000 का, 25,000 में 5% क्या हो गया इसका वैल्यू, बोलो ना 5% बोल रहे, 5,000 से वैल्यू इसका क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर कितना है, 5% है, तो जो भी फर्नीचर होगा बैलेंस शीट में उसका 5% वैल्यू क्या हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया। और स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया, 18,000। पहले कितना था स्टॉक, स्टॉक पहले 20,000 था, मतलब स्टॉक भी क्या हो गया, गिर गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक का। आपको क्या बनाने बोला है बोलिए तो, जर्नल एंट्रीज बनाने बोला है, इफेक्ट अरेंजमेंट और बैलेंस शीट बनाने बोला। ठीक है, हम लोग जनरल एंट्रीज बाद में करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन हम लोग बनाते हैं। तो आइए मेरे साथ साथ पैटर्न देखिएगा रिवैल्यूएशन का। चलिए, ये रहा हम लोग का एडमिशन का 3 पार्ट्स में बनेगा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट है, दूसरा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तीसरा क्या बैलेंस शीट है। सुनिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए खोला जाता है ना, एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के लिए। किसको, एसेट्स और लायबिलिटी, मतलब नया पार्टनर जब फर्म में आ रहा है तो उसका आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो पुराना पार्टनर ले जाएगा अपना कैपिटल में, ले जाएगा मतलब अपना कैपिटल में जोड़ देगा, मतलब क्रेडिट कर देगा। और अगर नया पार्टनर का आने से पहले एसेट्स वगैरह घट रहा है तो जाहिर सा बात है उसमें पार्टनर लोग का हिस्सा भी घटेगा, तो पुराना पार्टनर्स का कैपिटल क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो ये करना जरूरी है। क्यों, अगर नया पार्टनर आया बाद में पता चला कंपनी में बहुत बड़ा लायबिलिटी था तो फंस जाएगा आकर के। उसी तरह अगर कोई प्रॉफिट है, वो नया पार्टनर भी आकर के उसमें हिस्सा मांगेगा, इसी के लिए उसका आने से पहले पुराना पार्टनर्स क्या करेगा, अपना कैपिटल को बढ़ा देगा। समझ में आया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए खोला जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए खोला जाता है ताकि हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू को क्या कर सके, रिवैल्यूट कर सके। क्या कर सके, रिवैल्यूट करे। अब सुनिएगा, एसेट जब बढ़ेगा, एसेट जब इंक्रीज होगा तो इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ मतलब क्रेडिट साइड, और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो इधर लिखेंगे, याद रहेगा। इसका उल्टा, एसेट्स यहाँ क्या होगा, घटेगा और लायबिलिटीज यहाँ। बोलो कोई दिक्कत, ये लिख लेना पेंसिल से या पेन से, पहला क्वेश्चन में, हमेशा नहीं, ये समझाने के लिए हम बता रहे। एसेट बढ़ेगा इधर, लायबिलिटी घटेगा इधर, वजह भी हम बता देंगे आप लोग को। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट नजर आ रहा है, बाबू जल्दी बोलो। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट नजर आ रहा है, ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1 है। नया पार्टनर कितना रेशियो के लिए आ रहा है, देखो यहाँ पर एक बोर्ड नजर आ रहा है ना, देखिएगा यहाँ तक का समझ में आ रहा। ओल्ड रेशियो किसका किसका है, अजय, हम ए लिख रहे, और कौन है, रमन। रेशियो क्या है ओल्ड रेशियो का, ओल्ड पार्टनर्स का 2:1, मतलब 2/3 1/3। नया पार्टनर कौन आ रहा है, पी, मिस्टर पी आ रहा है ना। कितना शेयर के लिए आ रहा है मिस्टर पी, जल्दी बोलो। पी एडमिटेड फॉर कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर अगर हम लोग टोटल शेयर 1 मान ले तो 1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। न्यू रेशियो हम लोग निकालेंगे, अजय, रमन और प्रणब। प्रणब तो अपना 1/4 ले गया, बचा कितना, 3/4। इन लोग कौन से रेशियो में बांटेगा, ओल्ड, कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड रेशियो में, राइट।
तो 6/12, 3/12, और इसको भी 12 करना है तो 3 से रेशनलाइज कर दो, 3 तो न्यू रेशियो कितना होगा जल्दी बोलो, 2:1:1 होगा, 6:3:3 मतलब 2:1:1, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा जल्दी बोलिए, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 2:1। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ये नज़र आ रहा है ना बोर्ड में, स्क्रीन में। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट पढ़ते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले अजय रमन का कैपिटल दे रहा है 30,000 25,000, जल्दी बोलो, पहले बैलेंस शीट का काम करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। बैलेंस शीट कितना है अजय रमन का, 30,000 और 25,000, यहाँ पर ही लिखेंगे कैपिटल में बाय बैलेंस BD, क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस है ना, नया पार्टनर का आने से पहले, तो उसको क्या लिखेंगे, अब किस में लिखेंगे, अजय में, अजय में कितना लिखेंगे 30,000 और रमन में 25,000। सब प्रणब में कितना लिखेगा, अभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे डैश। सुनोगे, सबसे पहले हम लोग कैपिटल लिख दिए अजय रमन का 30,000 25,000। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या बोला है कि जनरल रिजर्व है, बात को अच्छे समझिएगा, याद रखना आपका बैलेंस शीट में जब भी कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा, क्या क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकता है सर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट में रहा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट मतलब क्या, प्रॉफिट, क्योंकि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट होता है। और याद करिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है तो आप कहाँ लिखते थे, आप लोग याद करो 11 में आप लोग फाइनल अकाउंट भी बनाते थे, तो ये बैलेंस शीट रहता था, अब प्रॉफिट को यहाँ जा करके जोड़ देते थे, मतलब यहीं पर ही रिकॉर्ड हुआ, और लॉस होता तो आप माइनस करते थे, है ना, माइनस नहीं करके हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, बोलिए बोलिए, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये इन लोग का हिस्सा में क्या होगा, ऐड होगा कि नहीं होगा कैपिटल में, अब कैपिटल में ऐड होगा तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, बोलिए क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा इन लोग के बीच में। और जनरल रिजर्व भी क्या होगा, अगर जनरल रिजर्व आने से पहले मतलब प्रणब का आने से पहले जो भी जनरल रिजर्व है वो कौन बांट लेगा, अजय रमन, क्योंकि वो जनरल रिजर्व किसका बनाया हुआ है, इन्हीं लोग दोनों का, तो ये लोग आपस में क्या कर लेगा, बांट लेगा। तो कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा, चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है तो उसको कहाँ डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट रहेगा तो उसको यहाँ करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल को घटा देता है, माइनस हो जाता है, समझ में आ रहा है। हर चीज़ लॉजिकली चलेंगे, कोई चीज़ रटने वाला काम नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व और भी कुछ रिजर्व वगैरह रहेगा हम आपको बता देंगे, फ्री रिजर्व वगैरह, ठीक है, वो सबको हम लोग बांटेंगे। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग, बांट देंगे, किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व है कितना जल्दी बोलिए, जनरल रिजर्व है 20,000, इन लोग के बीच में बंटवारा होगा, अजय रमन के बीच में कौन सा रेशियो में, 2:1 का रेशियो में। जल्दी करिए तो कितना आ रहा है, 20,000 को 2:1 का रेशियो में। कैलकुलेटर उठाओ, कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, ये रहा 20,000। देखो आप लोग ऐसे करोगे 20,000 इंटू 2/3, एक बार लिखोगे 13,333, फिर क्लियर करोगे 20,000 इंटू 1/3, 6,667 कर दोगे, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले 20,000 को डिवाइड कर दो 3 से, दोनों बार तो 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2 बार मल्टीप्लाई का बटन, एक बार 2 टिप करके करेंगे 13,333 लिख दिया, और एक बार 1 टिप करके इक्वल टू टिप देंगे, क्लियर नहीं करेंगे, 1 टिप करके इक्वल टू कर देंगे, तो 6,667 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, 20,000 हो गया। इसको किस में बांटा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। बोलिए कोई दिक्कत। और कुछ है, देखो तो बैलेंस शीट में कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग को बांटना पड़ेगा आने से पहले, नहीं। एक चीज़ और होता है, गुडविल। गुडविल रहता कहाँ करते हम लोग, इधर। बोले क्यों, क्योंकि गुडविल जब बैलेंस शीट में रहता है उसको राइट ऑफ करते हैं ना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। गुडविल हम लोग बोला क्या, बैलेंस शीट में अगर एग्जिस्टिंग गुडविल इट शुड बी रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यही बोले थे। तो गुडविल जब रिटर्न ऑफ करते थे उसका जनरल एंट्री क्या करते थे बताइए, तो ये एंट्री करते थे ए कैपिटल बी कैपिटल टू गुडविल। तो देखो ए कैपिटल मतलब अजय कैपिटल डेबिट, प्रणब रमन कैपिटल डेबिट, टू यहाँ क्या लिखेंगे, गुडविल लिख देंगे। आ रहा समझ में। और कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तो अजय कैपिटल टू रमन कैपिटल, मतलब इन लोग से कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्रेडिट में हो रहा है ना कैपिटल। आ रहा समझ में, जल्दी बोलिए। चलिए कुछ और नहीं है यहाँ पे बैलेंस शीट में। अब आते हैं हम लोग पीछे एडजस्टमेंट में। ये करने के बाद हम लोग किस में आएंगे, एडजस्टमेंट। नेक्स्ट पेज में आइए, एडजस्टमेंट खोलिए। एडजस्टमेंट क्या बोला है, एडजस्टमेंट यही बोला कि प्रणब कितना ला रहा है कैपिटल, 20,000 कैश में ला रहा है ना बाबू, नहीं बोला कैश, तो हम लोग क्या मानेंगे, बैंक भी लिख सकते हो कैश भी लिख सकते हो। बैलेंस शीट में देखो तो बैंक का ज़्यादा उपयोग किया है ना, बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है ना,
जल्दी बोलिए। तो हम लोग बैंक का ही यूज़ करेंगे, बैंक कैपिटल। क्या ये बगल में लिख देंगे, क्या ये कैपिटल है किसका, कितना रुपया। एंट्री क्या होता था जब कैपिटल लाता था, एंट्री क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी नया पार्टनर आ रहा है, एंट्री होता था ना। देखो अभी भी हुआ, कैश की जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रणब कैपिटल क्रेडिट हुआ। बोलो कोई दिक्कत, जो आप जनरल एंट्री सीखे वही लेजर कर रहे हैं हम लोग, आ रहा समझ में। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, ही विल एंटाइटल 1/4 शेयर, वो हम लोग कर लिए यहाँ पे इस बोर्ड में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या हो गया, वो डेप्रिशिएट हो गया ना 5,000 रुपये से। देखो ये वर्ड बाय और टू, यही जगह में हम गलती किया था, ये दो वर्ड में एडमिशन में, ये बाय वर्ड और टू वर्ड में हम गलती किया था। टू को बाय बना करके चले आते, बाय जब भी रहेगा सेम अमाउंट रिवैल्यूएशन में लिख दीजिएगा। समझ में आया, कितना रुपया से आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिप्रिशिएट हुआ, डिप्रिशिएट हुआ मतलब एसेट घट रहा, कहाँ लिखेंगे, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना रुपया, अकाउंट 5,000। और बोलिए क्या करेंगे, और क्या बोला है सर, डेप्रिसिएशन हुआ किसमें, फर्नीचर में, तो यहीं पर आएगा, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होगा मतलब एसेट घट रहा ना, कितना रुपया, फर्नीचर है कितना रुपया का, पढ़िए तो पीछे 10,000, 10,000 का 5% कितना होगा, जल्दी बोलो, 10,000 का 5% कितना होगा भाई, 2,500। क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सर डेप्रिसिएशन फर्नीचर हो गया, स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया, पहले कितना था बैलेंस शीट में 20, मतलब 2,000 से स्टॉक भी क्या हो गया, टू स्टॉक 2,000, खाली स्टॉक लिख दिए, कोई दिक्कत, और कुछ है, और कुछ नहीं है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा याद है, लेजर को क्लोज करिए, एक तरह का लेजर है, ठीक है। कौन सेट ज़्यादा है सर, यही सेट ज़्यादा है, कितना 7,000, यहाँ पर भी कितना आएगा, सुनिए ये सब आपका नया पार्टनर का आने से पहले मेरा एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया, गिर गया, और एसेट्स का वैल्यू गिरा है, बात को अच्छा समझिएगा, एसेट्स का वैल्यू गिरा है तो पुराना पार्टनर का कैपिटल भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब पुराना पार्टनर का कैपिटल गिरेगा मतलब वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में रिकॉर्ड होगा। लेकिन पहले हम लोग लेजर क्लोज करेंगे, लेजर क्लोज करेंगे तो ये ट्रांसफर इस तरफ आएगा, जिस तरफ कम है उस तरफ सीडी आता है ना, बस आज सीडी ने लिख करके क्या लिखेगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कितना 7,500, ये क्या बैलेंसिंग फिगर, और नीचे लिख दिएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस हुआ ना, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बोलिए कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। अब सुनिएगा बात को अच्छा से, 7,500 यहाँ तो आएगा, लेकिन इस 7,500 दोनों पार्टनर का लॉस है ना पुराना, किसको कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये 7,500 तो आपका आया, लेकिन इसमें 7,500 में अजोय का कितना हिस्सा है, अजोय का और रमन का कितना हिस्सा है, तो ऐसे लिखोगे 7,500, अजय का पुराना रेशियो कितना था, 2:1 था, तो 2/3 7,500 का कितना कितना आ रहा है बोलिए तो, 7,500 डिवाइड बाय 3, 5,000 और 2,500, यही आ रहा, 5,000 मिला करके कितना हो, ये 7,000। अब देखो ये पार्टनर्स कैपिटल, इसका जनरल एंट्रीज देखो क्या हुआ है, जनरल एंट्रीज यही होना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यही हुआ कि नहीं, ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, और डेबिट क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल भी किसका किसका, अजय और रमन का, इन लोग डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट में आएंगे अजय और रमन का, किसका वजह से ये लोग डेबिट हुआ है, 2, यही वाला ट्रांसफर, अजय में कितना डालेंगे, और यहाँ बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब रिवैल्यूएशन हम लोग खत्म हो गया, रिवैल्यूएशन का खेला खत्म। अब आते हैं हम लोग को, और कुछ हुए सर, नया पार्टनर कैपिटल तो लेकर के आया, गुडविल का पैसा बोला है, गुडविल का एंट्री कुछ अमाउंट वगैरह कुछ भी बताया, गुडविल का कुछ नहीं बोला, तो हम लोग मान करके चलेंगे इस फॉर्म में गुडविल है ही नहीं। अगर रहता कि मान लो नया पार्टनर प्रणब गुडविल का पैसा 15,000 ला रहा, तो 15,000 को बांट देते, एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, नेट एंट्री क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल होता था ना, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल कट ही आता था, नेट एंट्री तो ये आता था, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यहाँ पर बाय कैश या बैंक लिख कर करके इन दोनों में बांटते, लाता नया पार्टनर लेकिन बांटते किसमें, इन दोनों में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऐसा बोला नहीं बोला, सब कुछ कर लिए हम लोग। चलिए आइए कैपिटल को भी क्लोज करिए, कौन सा याद है जल्दी बोलिए, एक लाइन का जगह छोड़ेंगे लेजर का, ऊपर भी
नीचे भी। जो पुराना स्टूडेंट है हमसे पढ़ता है 11 में, लोग पता है एक लाइन क्यों छोड़ रहे, CDBD के लिए। कौन सा दिया था अजय का, देखो तो अजय का कौन सा दिया था, क्रेडिट साइड कितना 43,333। यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 43,300 माइनस करो 5,000 को, कितना है 38,333। इसको क्या बोलेंगे, टू बैलेंस। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। उसी तरह इसका करेंगे 25,000 प्लस 6,000 कितना होगा 31,667। 31,667 माइनस करो 2500, 29,167 क्या आया। और इसका तो इसी साइड ज़्यादा है, कितना यहाँ पर भी कितना है, तो साल के आखिरी में भी इसका बैलेंस कितना बचेगा, ठीक है। और हर सीडी का क्या होता है, क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कितना 38,333। इसका कितना 29,167 और इसका कितना है 20 है। बोलो कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। अब आएंगे वापस बैलेंस शीट खोलेंगे। वापस क्या खोलेंगे हम लोग, बैलेंस शीट। जो जो एंट्री है उसको हम लोग करते हुए जाएंगे। पहला बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में क्या नजर आ रहा है आप लोग को, पार्टनर का कैपिटल है ना अजय रमन का। इस बार 3 पार्टनर का कैपिटल लिखेंगे, किसका किसका, अजय रमन और प्रणव। इधर देख लो, पहले देख लो, अजय ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लो पहले वही लड़का लोग, अजय रमन और प्रणव। अजय का कितना, जल्दी बोलो, 38,300, ठीक है, सामने सामने लिखोगे। रमन का कितना है 29,167 और इसका कितना है, तीनों को जोड़ के बाहर कर दो, कितना आ रहा है 87,500 कैपिटल हो गया। उसके बाद जनरल रिजर्व, लाइबिलिटी में क्या नहीं आ रहा क्या, अब जनरल रिजर्व बचा, वो क्या हो गया, बंटवारा हो गया ना, मतलब इन लोग कैपिटल में इंक्लूड हो गया ना जनरल रिजर्व, तो और जनरल रिजर्व लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर। क्रेडिटर का कुछ काम किया हम लोग रिवैल्यूएशन में नहीं किया, तो सेम टू सेम क्रेडिटर उतार दो। कितना है क्रेडिटर, पहले कितना था, अरे बोलो ना 15,000, अभी भी कितना रखिएगा 15,000। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का, ठीक है। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में क्या क्या नजर आ रहा है आपको, क्या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खत्म हो गया, इसका वैल्यू घटा है तो ना अभी भी, तो कितना है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सर पहले कितना था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जल्दी बोलो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था पहले 25,000 रुपया, 5,000 क्या हो गया, घट गया, मतलब कितना रुपया डिप्रिसिएशन हुआ। तो बाहर कितना लिखेंगे, बहुत कोई डायरेक्ट भी लिख देता 20,000 बाहर, ठीक है। लेकिन आप लोग 10 मार्क के लिए अगर आएगा, पहले आता था 10 मार्क का, 6 मार्क या कुछ भी आएगा तो आप लोग करके दिखाइएगा। उसके बाद क्या है, फर्नीचर है ना, कितना है फर्नीचर, पहले 10,000 था, डिप्रिसिएशन कितना हुआ है 500, जब हम लोग ऊपर दिखा दिया, बाहर कितना लिखेंगे 9,000। और बोलिए उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू अभी नया कितना आ गया, डायरेक्ट बोल दिया स्टॉक का वैल्यू कितना है, तो कुछ करिए मत, डायरेक्ट स्टॉक डिप्रिशिएट नहीं होता, स्टॉक सेल होता है ना। तो 20,000 से कितना हो गया स्टॉक 18, मतलब 2,000 का सेल हुआ। और बोलिए डेटर। डेटर में कुछ किया हम लोग रिवैल्यूएशन में, डेटर पहले कितना था, अभी भी कितना रहेगा 25,000। लास्ट में क्या है बोलिए जल्दी, कैश एट बैंक कितना था बाबू, कैश एट बैंक 10 था ना, पहले अच्छे से समझिएगा। फर्म में और पैसा आया है ना, कहाँ आया, तो मिला करके कितना हो गया। सर गुडविल का अगर पैसा लाता तो उसको भी हम लोग ऐड करते, सर ले जाता विड्रॉ कर लेता माइनस कर देते। आ रहा समझ में, एकदम कंसेप्ट वाइज चलेंगे। तो कितना हो गया 30,000। अब देखो तो दोनों साइड बैलेंस शीट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 87,500 प्लस 15,000 कितना आया 1,02,000। वहाँ पर भी देखो तो माइनस 20,000 माइनस 9,500, 18,000, 25,000,
30,000 मैच कर गया, उतार लीजिए 10 मार्क्स पूरा कंप्लीट। पुराना सिलेबस में 10 मार्क्स का ये आता था, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आप लोग स्क्रीन में नजर आता हो। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। पार्टनर्स अबीर एंड बशीर आर पार्टनर्स, रेशियो कितना है इन लोग का? ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है अबीर और बशीर का कितना? जल्दी बोलिए। 3:1 मतलब 3/4, 1/4। आगे क्या बोला है? इन लोग का बैलेंस शीट नजर आ रहा है। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल नजर आ रहा है अबीर और बशीर का। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले? बाय बैलेंस BD, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग को एक स्क्रीन में सिर्फ ग्लेंस नजर आएगा, उसके बाद हम हटा देंगे। क्वेश्चन को पॉज कर करके आप लोग लिख लीजिएगा जो वीडियो से देख रहा है। अबीर और बशीर का आपका कितना कैपिटल है? 80,000 और 40,000। 80,000, 40,000। उसके बाद कोई रिजर्व वगैरह नहीं आ रहा? हाँ सर, एकदम लास्ट में नजर आ रहा रिजर्व। रिजर्व को पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो, बैलेंस शीट का काम हम लोग पहले क्या करेंगे? उड़ा देंगे। रिजर्व कितना है बोलिए तो? 40,000। 40,000 को 3:1 का रेशियो में बांटेंगे तो कितना कितना होगा? 30,000, 10,000। बोलो कोई दिक्कत? एसेट साइड में देखो कुछ आ रहे हैं, गुडविल वगैरह है? जल्दी बोलिए, गुडविल वगैरह है एसेट साइड में? अरे बोलो, नहीं है गुडविल वगैरह। चलिए आगे पढ़ते हम लोग। क्या बोला है? गुडविल रहता तो इधर आता है ना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, याद आ रहा? राइट ऑफ करते हम लोग गुडविल को, लेकिन गुडविल वगैरह नहीं है। हम लोग बैलेंस शीट में ये सब चीज़ को ढूंढेंगे। कौन कौन सी चीज़ को? PBDD, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, ये सब को हम लोग ढूंढेंगे। नहीं है, जिसका है उसका काम कर दिया, जो नहीं है छोड़ के आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोला पढ़िए। बिल्डिंग शुड बी वैल्यूड। देखो, ब्राउन नया पार्टनर आ रहा है। ब्राउन आ रहा है कितना पार्ट शेयर के लिए? ब्राउन एडमिट कितना के लिए हो रहा है? 1/5 शेयर के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग रेशियो नहीं निकालेंगे, क्योंकि रेशियो निकाल ले तो हम लोग का टाइम वेस्ट हो यार, उसका कोई काम नहीं है। क्योंकि गुडविल का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आने वाले टाइम में आएगा तो हम लोग निकालना पड़ेगा रेशियो। चलिए, बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया? 1,20,000। पहले बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? 1,00,000। मतलब वैल्यू बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। एसेट बढ़ता है तो इस तरह आता है ना, अभी तक का नहीं आ रहा था, अब आया ना इधर। बाय बिल्डिंग्स कितना रुपया? 20,000 रुपया। 20,000 से बढ़ गया। और बोलिए। उसके बाद क्या बोला है? प्लांट डिप्रिशिएट हुआ कितना परसेंट से? 20% से ना। प्लांट था कितना पहले बोलिए? 25,000 का 20% कितना होगा? 5,000। बोलो, 25,000 का 20% कितना होगा? 5,000 लिख देंगे, 5,000। नेक्स्ट, उसके बाद बोलिएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला निकालने के लिए 5%। सुनो, प्रोविजन फॉर बैड डेट एक तरह का कंपनी के लिए क्या है? एसेट घट रहा ना, डेटर को घटा देता ना प्रोविजन। याद करो आप लोग फाइनल अकाउंट, डेटर से माइनस करते थे PBDD, तो एक तरह का वो एसेट्स को क्या कर रहा? घटा रहा। एसेट्स को घटा रहा, कहाँ लिखेंगे? इस तरफ। तो 2 क्या लिखेंगे? PBDD। कितना ऊपर? डेटर्स कितना है पहले बोलिए तो? डेटर्स आपका है 70,000। और बैलेंस शीट में आपको PBDD कहीं नजर आया? बैलेंस शीट में पहले से PBDD नहीं रहा है, लाइबिलिटी एसेट साइड में कहीं पर भी नहीं। तो 70,000 के ऊपर कितना हम लोग PBDD निकालेंगे? 5%। तो 70,000 का 5% कितना होगा? 3,500। और बोलिए, उसके बाद क्या है? स्टॉक का वैल्यू कितना गया? 30। पहले कितना था स्टॉक? 40, मतलब घट गया, यहीं पर ही आएगा। कितना स्टॉक का वैल्यू घटेगा? 10,000 से। और बोलिए। उसके बाद ब्राउन, देखो यहाँ पर ही, अब अच्छा से गौर से सुनिएगा। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन किए 10 और 13, वहाँ पर क्या होता था? नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा बता देता था, हम लोग बाय बैंक बोल करके यहाँ लिख देते थे ना। यहाँ पर ही बोला नहीं, यहाँ पर बोला निकालने के लिए कितना? ब्राउन बोला है 50% एडजस्टेड कैपिटल का ला रहा है। एडजस्टेड कैपिटल किसका? अबीर और बशीर का। मतलब पुराना पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल क्या है? 50% लाएगा। अब सर ये एडजस्टेड कैपिटल क्या है बाद में बताएंगे, अभी हम लोग रिवैल्यूएशन का काम हो गया। रिवैल्यूएशन का जितना इन्फॉर्मेशन तो हम लोग कर लिए, जल्दी बोलो। कर लिए तो हम लोग क्लोज करें रिवैल्यूएशन को जल्दी। कौन साइड याद है? जल्दी बोलिए, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? इधर है 15, 3, 18 और 500। इधर कितना है? 20। मतलब क्रेडिट साइड याद है तो 20,000, 20,000। इधर कितना आएगा? 1,500 आएगा। तो 1,500 रुपया क्या आया? 2 कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट हुआ ना इस बार? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1,500 में आपका अबीर का कितना है और बशीर का कितना है?
1500 रेशियो क्या था इन लोग का 3/4 1500 इंटू 1 बाई कितना कितना आ रहा है जल्दी बोलो। ये 1500 यहाँ लिख रहे कितना कितना आ रहा है 1125 सही से कर रहे हो कैलकुलेटर देखिए भरोसा भी तो नहीं है ना तुम लोग का ऊपर 1500 डिवाइड बाई 4 1125 और इसका कितना आएगा 375 कोई दिक्कत रिवैल्यूएशन का खेला खत्म रिवैल्यूएशन इस तरह पे तो कहाँ आएगा अभी तक का इधर था तो इधर लाते थे इस बार यहाँ लाएंगे बाय रिवैल्यूएशन कितना रुपया दोनों में डालेंगे अबीर में कितना ही आएगा 1100 और इसमें 300 सर सब हो गया सिर्फ बचा क्या हम लोग का कैपिटल निकालना क्या निकालना है आइएगा यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एडजस्टेड कैपिटल देखो नहीं आ रहा ना अबू बोर्ड में एक लड़का देख लो तो खड़ो के एडजस्टेड कैपिटल ठीक है अब सुनिएगा एडजस्टेड कैपिटल किसका निकालने बोला अबीर और बसीर का एडजस्टेड कैपिटल किसको बोलते हैं सुनिएगा यहाँ पर ही का जितना भी रहेगा ऐड करेंगे इस तरफ कुछ भी रहेगा माइनस करेंगे आया बात समझ में और अबीर और बसीर का करेंगे सिर्फ किसका अबीर और बसीर का तो इन लोग का एडजस्टेड कैपिटल अबीर का कितना आया देखो तो अबीर का एडजस्टेड कैपिटल 80 प्लस 30,000 प्लस 1125 कितना आया बोलो तीनों जोड़ करके 80 30 1125 कितना आया 80,000 प्लस 30,000 प्लस 1125 कितना आ रहा है 11125 4 बार 125 मतलब 1,11,125 आ रहा है ठीक है। अब बसीर का कितना आ रहा है रजिस्टर्ड कैपिटल जल्दी बोलिए बसीर का 40,000 प्लस 10,000 प्लस 375 कितना आ गया 85,375 मतलब टोटल एडजस्टेड कैपिटल इन लोग दोनों का कितना आया टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अबीर एंड बसीर दोनों को जोड़ के बताओ कितना कितना आ रहा है चार्ट 125 प्लस 50,375 कितना आया 1,61,500। अब नया पार्टनर जो ला रहा है वो 50% इसी का ला रहा है एडजस्टेड कैपिटल किसका अबीर और बसीर का तो नया पार्टनर कौन है ब्राउन्स कैपिटल निकालेंगे ब्राउन्स का कैपिटल कितना होगा 161500 का 50% करो कितना आ रहा 80,700 बस चुप से ला कर करके यहाँ पर बाय बैंक लिखिए कैपिटल कितना 80,750 हो गया खेला खत्म और कुछ तो नहीं है कैपिटल में ठीक है टोटल करिए इस साइड कुछ नहीं है सर नहीं है तो नहीं करेंगे जबरदस्ती है थोड़ी ना करेंगे हम लोग तो इसका कितना आता करने का जरूरत नहीं कैलकुलेटर आप कर लियो देखो वहाँ पे 4125 इसका भी करने की जरूरत नहीं कितना 50,300 और इसका कितना होगा 80,700 80,750 4125 और इसका कितना होगा 50,375 तो बैलेंस शीट भी कितना आएगा यही आएगा 4 बार 125 50,375 और 80,700 कोई दिक्कत सीडी का बीडी कर लोगे या कर दे कर लोगे फिर वापस यहाँ कहाँ आएगा यहीं पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल में हेडिंग लिखो पार्टनर्स कैपिटल किसका किसका अबीर बसीर ब्राउन अबीर का कितना अबू 4 बार 125 इसका 50,300 और इसका 80,750 मिला करके बताओ तीनों का कितना हो रहा है दो 2,42,250 बोलिए कोई दिक्कत अब हम लोग बैलेंस शीट उठाएंगे बैलेंस शीट में क्या क्या है देखते जाते हैं हम लोग सर अबीर बसीर हो गया क्रेडिटर क्रेडिटर का कुछ काम किया यहाँ पे देखो तो नहीं तो सेम टू सेम क्रेडिटर लिख दो कितना था क्रेडिटर 60,000 अभी भी कितना लिखेंगे और बोलिए बिल्स पेबल कुछ काम किया हम लोग ऊपर रिवैल्यूएशन में कितना है बिल्स पेबल हाँ 20 रिजर्व का काम करेंगे नहीं ना बोलो जल्दी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड हो गया एसेट साइड में क्या क्या दिया हुआ बिल्डिंग कितना है वो बिल्डिंग कितना था 1 लाख लेकिन वैल्यू बढ़ गया था ना कितना हो गया था देखो प्लस अप्रिसिएशन लिख दोगे डिप्रिसिएशन के जगह क्या लिखोगे
1,00,000 बिल्डिंग का वैल्यू था, 20,000 क्या हो गया, बाहर कितना लिखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्लांट का वैल्यू घटा था ना, कितना था प्लांट, 25,000, 5% डिप्रिसिएशन हुआ था, राइट। 5,000 बाहर कितना करेंगे, वही 20% हुआ था, मतलब 5,000 डिप्रिशिएट हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक का भी वैल्यू घटा था, स्टॉक का वैल्यू भी घटा था, कितना, 10,000 से पहले कितना था स्टॉक, 40 था, 10 घट गया तो कितना हो गया, 30। आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, 40 माइनस, और बोलिए उसके बाद डेटर भी घटा है ना, कितना था डेटर्स, 70। पीबीडीडी कितना निकालने बोला, पीबीडीडी डेटर से क्या होता है, अच्छा सुनो, पीबीडीडी आप डेटर से माइनस भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हो, बात क्या है, सेम है। कितना है पीबीडीडी, 3500, तो कितना आएगा, 67,500 आएगा, 66,500 आएगा। और बोलिए उसके बाद कैश इन हैंड कितना रुपया है, कितना रुपया कैश इन हैंड, 5,000। सुनिएगा इधर सर, इसमें ना इसको जोड़िए ना सर, इसको हम लोग क्या माना, अगर कैश मानते तो यहाँ जोड़ देते, लेकिन हम लोग क्या माना, तो बैंक का एक अलग से हेड खोल दो ना, कैश एट बैंक, क्या लिख देंगे, कैश एट बैंक। अगर कैश मानोगे तो इसी में जोड़ दो, बात तो दोनों इधर ही आएगा ना भाई, दोनों तो जुड़ेगा भी तो एक ही बात है, 80,750 हो गया। और कुछ देखो, बिल्डिंग प्लान का काम कर दिया, पीबीडीडी का काम कर दिया, स्टॉक का भी काम कर दिया, बिल्डिंग का भी काम कर दिया, इधर से कुछ बचा नहीं, बैंक का काम था वो भी कर दिया, दोनों साइड मैच करिए तो देखिए सेम आ रहा है। टोटल करिए, 2,42,250 प्लस 60,000 प्लस 20,000, सर आपका आया 3,22,250, 3,22,250। उधर भी करके देखिए टोटल, 1,20,000, 20,000, 30,000, 66,500, 5,000 आ गया, मैच कर गया, 3,22,200 उतार लीजिए, ख़त्म। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन में हम लोग एक नॉर्मल क्वेश्चन कर लिया, एक आप लोग से करवा लिए, एडजस्टेड कैपिटल समझा दिया, तो एक दिन में 2 चीज़ हम लोग सीखा, एडजस्टेड कैपिटल का भी हम लोग काम समझ में आ गया। तो यहीं तक का आज का क्लास रखते हैं, उम्मीद है आप लोग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आप लोग पैटर्न वगैरह चेंज कर लेना, ठीक है। 31 दिसंबर वगैरह हम लिख दिए हैं, चेंज कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है, चलिए।